Question number 14. Find the equation of the line passing through point this and perpendicular to line this. Solution. अब पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है मेरे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6. इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखूंगी. दिस इम्प्लाइज 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 4x, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5x, y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 5x प्लस 6 अपॉन 5. अब इसको कंपेयर इट with equation y is equal to m1x plus c. This implies m1 is equal to minus 4 upon m1 is equal to minus 4 upon 5. अब मीन्स इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने फाइंड आउट करनी है. मीन्स जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो. लेट m2 बी द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. अब टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? टू लाइंस आर perpendicular to each other if m1 into m2 is equal to minus 1. m1 एंड m2 की वैल्यूज पुट करो. m2 तो मैंने फाइंड आउट करना है, m1 की वैल्यू पुट करो. माइनस 4 अपॉन 5 इंटू m2 is equal to minus 1, minus with minus cancel. This implies m2 is equal to 5 upon 4. स्लोप आ गई. अब मैंने इस पॉइंट में से पास करती हुई -2 एंड 1 इस पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. Therefore required equation of line passing through point -2 and 1. -2 यहाँ पर 1 है, -2 1 इस पॉइंट में से पास करती हुई मीन्स 1 पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन. उसका फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, 1 पॉइंट फॉर्म. अब दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1. स्लोप मैंने निकाल ली m2. m2 कितना है? मीन्स यहाँ पर m2 पुट करना है. 5 अपॉन 4 आया क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट आई थी. अब वैल्यूज पुट करो. y माइनस y1, y1 इज 1 इज इक्वल टू m2, m2 इज 5 अपॉन 4 इंटू x माइनस x1, x1 इज -2. y माइनस 1 is equal to 5 upon 4 into x plus 2. 4 times y minus 1 is equal to 5 times x plus 2. 4y minus 4 is equal to 5x plus 10. इसको दूसरी साइड ले जाओ. 5x plus 10 minus 4y plus 4 is equal to 0. This implies 5x minus 4y plus 14
is equal to 0. Answer. Question number 15. Find the equation of the perpendicular bisector of the line segment obtained on joining the points this and this. Means इन पॉइंट्स को मैंने नेम दिया ए एंड बी. पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6 एंड -3. इसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 3. अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसने ए बी को कहाँ पर बाइसेक्ट किया? एट पॉइंट एम. अब इस एम पॉइंट ने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसका मीनिंग क्या हो गया? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. लिखो सॉल्यूशन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लो, पी एम बाइसेक्ट द लाइन ए बी into 2 equal parts. Therefore, AM is equal to MB. This implies M is the midpoint of AB. अब M मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो अब इसके मिड पॉइंट, M के मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मीन्स M के कोऑर्डिनेट्स निकालने. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1. मीन्स M के कोऑर्डिनेट्स आप ले लो, x एंड y है, तो xy किसके इक्वल आएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. This implies is equal to, अब x1 is 6 plus x2 is 0 upon 2. मीन्स कैसे लिए? ये पॉइंट x1, ये वाला y1, ये x2 और ये y2. तो 6 प्लस 0 अपॉन 2, -3 प्लस 3 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 0 अपॉन 2. तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3 एंड 0. मीन्स M के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3 एंड 0. अब मैंने क्या निकलने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of the line segment obtained on joining the point this and this. अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को पास, तो सबसे पहले मैं यहां से स्लोप निकाल लूंगी. स्लोप ऑफ लाइन ए बी इसके इक्वल होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 is 3 minus y1 is -3 upon x2 is 0 minus x1 is 6.
3 + 3 6, 6 अपॉन -6 कितना आ गया -1। अब ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गई। अब पी एम क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, इसको मैंने m1 से डिनोट कर दिया। मीन्स ये m1 मेरे पास आ गया। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट बी m2। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 मैंने कितना निकाला -1, -1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस विद माइनस कैंसल, तो m2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब मैंने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है थ्रू पॉइंट 3 and 0। Therefore, required equation of line through point 3 and 0 with the slope is equal to 1। मीन्स स्लोप कौन से वाली लेनी है, m2। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। दिस इम्प्लाइज y माइनस y1, ये x1, दिस वन इज y1, तो y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m टाइम्स m की वैल्यू पुट करो, m2 यहाँ पर m2 लिया मैंने, m2 कितना आया था 1 इंटू x माइनस x1 इज 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x माइनस 3। आंसर क्वेश्चन नंबर 16। B के कोऑर्डिनेट्स -5 6 and D 1 4 are the vertices of rhombus ABCD। rhombus बनाओ। rhombus क्या है, 4-sided figure in which all sides are equal। इसमें क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मीन्स ये डायगोनल सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो A B C D, B एंड D के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5 6, D के 1 and 4। अब क्या है, B this much and D this much are the vertices of rhombus ABCD। Find the equations of diagonal BD and AC। डायगोनल BD की इक्वेशन मैंने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन डायगोनल BD की स्लोप निकाल लूँगी। तो लिखो सॉल्यूशन, स्लोप ऑफ लाइन BD कैसे निकालूंगी, 2 पॉइंट फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, x2 y2। तो इसमें वैल्यूज पुट करो। y2 इज 4 माइनस y1 is 6 upon x2 is 1 minus x1 is -5 is equal to 4 minus 6 -2, 1 plus 5
6, 2 3 ज़र, तो कितना आया -1/3। बी डी की स्लोप आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी डी मीन्स आप दोनों में से किसी भी पॉइंट में से पास करती हुई बी डी की इक्वेशन निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। इक्वेशन ऑफ बी डी थ्रू पॉइंट 1 4 एंड स्लोप -1/3। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 इज 6, y माइनस 6 इज इक्वल टू m कितना आया -1/3, x माइनस x1 इज -5। This implies y minus 6 is equal to -1/3 times x plus 5। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x प्लस 5। दिस implies 3y minus 18 is equal to -x minus 5। ऑन द लेफ्ट साइड ले जाओ सारा, 3y minus 18 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस implies x प्लस 3y minus 13 इज इक्वल टू 0। आंसर। और बुक में कैसे दे रखा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। आप जैसे मर्जी दे सकते हो। अब देखो, अब मैंने क्या निकालना है, बी डी की मैंने इक्वेशन निकाली, अब ए सी की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। देखो, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। देयरफॉर अब इसकी स्लोप कितनी आई थी, इसको मैंने m1 से डिनोट किया। देयरफॉर अब ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, इसका मतलब मीन्स ए सी की स्लोप को लेट स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू m2। अब परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितना आया, -1/3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस विद माइनस कैंसिल, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, m2 इज इक्वल टू 3। अब आगे देखो क्या था, डायगोनल्स ऑफ द रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं बी डी के मिड पॉइंट निकाल सकती हूँ। देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट लिख लो पहले, कितने, बी के कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 6 और डी के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 4। x1 y1 x2 y2। अब मैंने बी डी के मिड पॉइंट निकालने बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब x1 इज -5 प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 4 अपॉन 2।
-4/2, 10/2। तो मिड पॉइंट क्या आ गए, -2 एंड 5। मिड पॉइंट -2 एंड 5 आ गए। अब AC देखो, AC भी सेम मिड पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ AC थ्रू द मिड पॉइंट निकालूंगी मैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AC थ्रू मिड पॉइंट -2, 5 and slope M2 कितनी आई थी, M2 इज 3। तो सेम फॉर्मूला इज गिवन y minus y1, y1 is 5 is equal to M2 is 3, x minus x1 is -2. This implies y minus 5 is equal to 3 times x plus 2. This implies y minus 5 is equal to 3x plus 6. This implies, इसको ऑन द राइट साइड ले जाओ, 3x plus 6 minus y plus 5 is equal to 0. This implies 3x minus y plus 11 is equal to 0, और 3x minus y is equal to -11। मीन्स ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। आंसर बुक में स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में आंसर दिया है। 11 को लेफ्ट साइड ले जाओ और -y को ऑन द राइट साइड लेके जाओ। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3x plus 11। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, A, B and C are the vertices of triangle ABC। डायग्राम, A के कोऑर्डिनेट्स 1 and -5, B के कोऑर्डिनेट्स 2 and 2, C के कोऑर्डिनेट्स -2 and 4। Find the equation of the median of triangle through A। मीन्स A से BC के ऊपर मीडियन ड्रॉ किया गया। मीडियन है तो क्या हो गया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स सॉल्यूशन, ऑफ D by using midpoint formula। midpoint formula x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, BC का मिड पॉइंट था तो BC से मिड पॉइंट निकालूंगी। दिस वन इज x1, y1, x2, y2। अब देखो x1 इज 2, x2 इज -2 अपॉन 2, y1 is 2 plus y2 is 4
अपॉन 2। ये क्या था, मीन्स x2 इज -2 था, -2, 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, 0 एंड 3, मीन्स डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 3। अब मैंने क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, मीन्स ए डी, लाइन ए डी की इक्वेशन निकालनी है। अब ए एंड डी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन ए डी निकाल लूँगी। लिखो, यहीं पर लिख लो, स्लोप ऑफ लाइन ए डी। 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस और इस पॉइंट की बात हो रही है। अब ये वाला x1 y1, ये वाला x2 y2। अब इनको लेके, अब देखो y2 इज 3 माइनस y1 इज -5 अपॉन x2 is 0 minus x1 is 1। तो 3 + 5 8 अपॉन -1 कितना आ गया, -8। अब मैंने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए। देयरफॉर equation of the median of triangle through A के कोऑर्डिनेट 1 एंड -5, स्लोप कितनी आई है, -8। तो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 इज -5 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 इज 1। m की वैल्यू पुट कर दो, m कितना था, -8। दिस इम्प्लाइज y + 5 इज इक्वल टू -8x + 8। इसको ऑन द लेफ्ट साइड ले जाओ। दिस इम्प्लाइज y + 5 + 8x - 8 is equal to 0. This implies 8x plus y minus 3 is equal to 0. This implies 8x plus y is equal to 3. आंसर। अब सेकंड पार्ट देखो क्या निकालना है, द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी। अब बी से AC के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगी। एल्टीट्यूड मीन्स ये क्या होगी, मीन्स यहाँ पर ये D है, BE क्या हो गया, परपेंडिकुलर ऑन AC। उसके लिए अब मैंने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए पहले AC की स्लोप निकाल लूँगी, फिर BE की स्लोप निकाल लूँगी, क्योंकि BE क्या है, परपेंडिकुलर ऑन AC। तो पहले AC की स्लोप निकाल लो। A के कोऑर्डिनेट क्या है, देख लिखो यहाँ पर। A के कोऑर्डिनेट 1 -5, C के कोऑर्डिनेट्स -2 4, x1 y1
x2 y2। अब स्लोप ऑफ AC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 is 4 minus y1 is minus 5 upon x2 is minus 2 minus x1 minus 1, 4 and 5 9 upon minus 3 minus 3। अब स्लोप ऑफ AC आ गई, देयरफॉर मीन्स इसको मैंने m1 ले लिया, देयरफॉर स्लोप ऑफ altitude BE इज इक्वल टू m2 से m2 ले लिया मैंने। अब ये एल्टीट्यूड है मीन्स परपेंडिकुलर है, दिस इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 मैंने निकाल लिया कितना, -3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस विद माइनस कैंसल, m2 इज इक्वल टू 1/3। अब मैंने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B पॉइंट निकालनी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 2 2। तो लिखो y माइनस y1 इज 2 इज इक्वल टू m2 इज 1/3 टाइम्स x माइनस x1 इज 2। दिस इम्प्लाइज 3 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। दिस इम्प्लाइज 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको दूसरी साइड ले जाओ, x माइनस 2 माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और 3y को दूसरी साइड ले गई, 3y इज इक्वल टू x प्लस 4। आंसर। अब थर्ड पार्ट में क्या है, द लाइन थ्रू C एंड पैरेलल टू AB। द लाइन थ्रू, अब C से पैरेलल टू AB निकालनी है। अब 2 लाइन्स जब पैरेलल होती हैं तो क्या होता है कि उनकी स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो पहले AB की स्लोप निकालूंगी, तो जो लाइन उसने मांगी उसकी स्लोप भी कितनी होगी, इक्वल। तो लिखो थर्ड पार्ट के लिए A के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -5, B के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 2। स्लोप ऑफ AB निकाल लो। फॉर्मूला y2 is 2 minus y1 is -5 upon x2 is 2 minus x1 -1। तो 2 plus 5 7 upon 1 that is equal to 7। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB, देयरफॉर पहले स्लोप निकालूंगी, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AB कितनी होगी, वो भी कितनी होगी,
7। अब किस पॉइंट से पास करती हुई? थ्रू सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AB थ्रू सी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है मेरे को? -2 और 4। अब स्लोप मेरे पास ये है और 1 पॉइंट ये है, तो कैसे दूंगी? मीन्स y माइनस y1, y1 इज 4 इज इक्वल टू m कितना आया? स्लोप 7, x माइनस x1। दिस implies y minus 4 is equal to 7x plus 14. This implies, अब 4 को दूसरी साइड ले जाओ, y is equal to 7x plus 14 plus 4. Y is equal to 7x plus 18. Answer. Question number 18. Write down the equation of the line AB through point this and perpendicular to the line this. Solution. पहले यहाँ से स्लोप निकालूंगी इस लाइन की। मीन्स क्या दे रखा है? 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3/2 x plus 5. Compare it with y is equal to mx plus c. यहाँ से तो कंपेयर किया तो m is equal to 3/2. This implies m is equal to 3/2. मीन्स यहाँ पर m1 ले लो क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की भी निकालनी है। ये आ गया m1 is equal to 3/2. Now slope of line perpendicular to it. Let slope of line perpendicular to it be m2. अब परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 मैंने फाइंड आउट कर लिया, 3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -1 इंटू 2/3. दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -2/3. अब मैंने क्या निकालना है? स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी थ्रू point 32 and slope किसके इक्वल? स्लोप m2 कितनी आई? -2/3. तो 1 पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. This implies y minus y1. y1 is 2, means ये वाला x1 और ये वाला y1. तो y minus y1 is 2 is equal to m कितना आया? -2/3. x minus x1 is 3. This implies 3 times y minus 2 is equal to -2 times x
माइनस 3, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। इसको इस साइड ले आओ। 3y माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 is equal to 0. This implies 2x plus 3y minus 12 is equal to 0, और 2x plus 3y is equal to 12. आंसर। अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट, ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए। मीन्स मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब कहता है ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट ए। तो इसके लिए देखो, ये लाइन है, मीन्स ए एक्स एक्सिस को ए पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। अब देखो ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, एक्स एंड 0, एंड द वाई एक्सिस एट बी। वाई एक्सिस को बी पॉइंट के ऊपर, अब वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड वाई। अब मीन्स फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में वाई को 0 पुट कर दूंगी। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, put y is equal to 0 in 1. This implies 2x plus 3 into 0 is equal to 12. This implies 2x is equal to 12. X is equal to 12 upon 2. X is equal to 6. Therefore, coordinates of A are x, x कितना है 6 and 0। आंसर। अब फॉर बी, अब b के लिए देखो, x को 0 पुट करूंगी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। इसमें x को 0 पुट करो, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू 12, y is equal to 12 upon 3, y is equal to 4. Therefore, coordinates of B जीरो एंड y था, तो 0 एंड 4 आंसर। अब देखो आगे क्या निकालना है। Calculate the area of triangle OAB where O is the origin. O क्या है, origin। A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आए, 6 एंड 0, एंड B के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 4। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मीन्स इस साइड को ये कितने यूनिट्स हैं, 6, OA कितना है 6, और ये 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ OA इंटू OB। नाउ
area of triangle OAB is equal to half of OA into OB is equal to half of OA is 6, OB is 4 is equal to 3 4s are 12 square units. Answer